नमस्कार साथियों, आप सभी का इम्पैक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। और अपनी जो प्रीवियस लेक्चर अपने हुए हैं वो आप सभी को बहुत ही अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का। इस लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है, उसकी मीनिंग क्या होती है, यानी उसका अर्थ क्या होता है, क्या इसका अप्रोच है और क्या इसका फ्रेमवर्क है, यानी इसका अर्थ क्या है, इसका दृष्टिकोण क्या है और इसका ढांचा क्या है, इसकी अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कृषि आजीविका प्रणाली है, यानी जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका क्या अर्थ है। तो अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं ये उन चीज़ों को दर्शाता है या उन एक्टिविटीज को ये दर्शाता है, संदर्भित करता है जिनसे फार्मर है वो अपना जीवन यापन करता है, जिनसे फार्मर है वो इनकम जनरेट करता है। जैसे वो पशुपालन कर रहा है, जैसे वो खेती कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों को ये दर्शाता है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम कहते हैं। यानी जिससे आजीविका फार्मर की चलती है, किसान की चलती है, ग्रामीण पीपुल है उसकी आजीविका चलती है, उसका जीवन चलता है, जिससे उसको इनकम मिलती है। उन चीज़ों को अगर ये डिनोट करता है, उनको प्रदर्शित करता है, उनको दर्शाता है, उनको संदर्भित करता है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम कहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपन। एन एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम रेफर्स टू द मीन्स एंड स्ट्रेटेजीज टू विच रूरल हाउसहोल्ड सस्टेन देमसेल्फ। ये उन चीज़ों को संदर्भित करता है या उन चीज़ों को दर्शाता है जिससे जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण लोग में रहने वाले व्यक्ति है वो अपना जो लाइफ है उसको सस्टेन करते हैं, जीवन यापन अपना करते हैं, प्राइमरली थ्रू फार्मिंग। और वो प्रमुख रूप से किस पे डिपेंड रहते हैं, फार्मिंग पे, यानी खेती वो करते हैं। एंड रिलेटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और कृषि से संबंधित जो एक्टिविटीज है जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, बतख पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, गोट पालन हो गया, ये सारी एक्टिविटीज है वो करके अपना जीवन यापन करता है। तो इन चीजों को अगर दर्शाते हैं तो उसी को अपन क्या कह देंगे, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम कह देंगे। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इस सिस्टम के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो फसल उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल है उसका अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, पशु पालन है वो अपन कर रहे हैं, पशुओं को अपन पाल रहे हैं। एंड अदर एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेज, इसके अलावा कृषि से संबंधित जो अदर एंटरप्राइजेज है जैसे वैल्यू एडिशन हो गया या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हो गया, दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो किस में कंट्रीब्यूट करे भाई, जो रूरल पीपुल है उसकी इनकम बढ़ाने में वो कंट्रीब्यूट करे, तो उसी को अपन इसमें डिनोट करते हैं। हिंदी की मैं बात करूं तो कृषि आजीविका प्रणाली उस माध्यम या और रणनीतियों को संदर्भित करता है। अपन ने कहा एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है, जो प्रणाली है उनको संदर्भित करती है जिससे जो ग्रामीण पीपुल है, गांव के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज वो करते हैं। उसी को अपन ने एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है वो कहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवार मुख्य रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अपनी जीविका कमाते हैं। इसमें फसलों का उत्पादन, पशुपालन, अन्य कृषि उद्यम शामिल है जो ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक भलाई में योगदान करते हैं। तो ये तो बात हो गई कृषि आजीविका प्रणाली है उसके मीनिंग की, उसके अर्थ की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों अप्रोच की, अप्रोच टू एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम। तो कृषि आजीविका प्रणाली है उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका अप्रोच क्या है। टू अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, वेरियस अप्रोचेज आर अडोप्टेड टू एनालाइज द फैक्टर्स। एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत सारे जो अप्रोच है वो दिए गए हैं। एंड प्रोसेस दैट अफेक्ट द लाइवलीहुड आउटकम्स ऑफ रूरल पीपुल। जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी जो आजीविका है उसको प्रभावित करती है। ग्रामीण लोगों की आजीविका के परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण है वो अपनाए जाते हैं। अलग अलग अप्रोच है जिनके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो अप्रोच है वो कौन कौन से हैं। अप्रोचेज टू एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि आजीविका प्रणाली के कौन कौन से दृष्टिकोण है। सबसे पहला है सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच, शॉर्ट में कह सकते हैं SLA। हिंदी की मैं बात करूं तो स्थायी आजीविका दृष्टिकोण, यानी ये परमानेंट वाला है भाई। द सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच फोकस ऑन improving rural livelihoods in a way that does not
depleted their natural resources base. It considered people assets, strategies, and the environment in which they operate to achieve sustainable outcome. यानी अपन कह सकते हैं स्थायी आजीविका दृष्टिकोण इस पर केंद्रित है कि ग्रामीण आजीविकाओं को इस तरह से सुधारा जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं हो, यानी जो नेचुरल चीजें हैं वो ज्यादा से नुकसान उनका ना हो, अपन इस प्रकार से उनको फोकस करें। ये लोगों की संपत्ति, रणनीतियों और उस वातावरण पर विचार करता है। जो लोगों की संपत्ति है उस पर ये डिपेंड करता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है, जिसमें वे स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। यानी उनको पर्टिकुलर है जो इनकम मिलती रहे, तो इस प्रकार का ये अप्रोच है। सेकंड है लाइवलीहुड असेस्ट पेंटेंग, यानी पंचकोण पेंटेंगल। दिस अप्रोच लुक्स एट द 5 की assets that household use to maintain their livelihoods। पहला है ह्यूमन, सेकंड है नेचुरल, थर्ड है फाइनेंशियल और फोर्थ है सोशल एंड लास्ट है फिजिकल कैपिटल। ये दृष्टिकोण उन 5 मुख्य संपत्तियों को देखता है जिसका उपयोग परिवार अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए करते हैं। पहला है खुद मानव हो गया, दूसरा है प्राकृतिक जो नेचुरल चीजें हैं, थर्ड है फाइनेंशियल और फोर्थ है सामाजिक और लास्ट है भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल है वो क्या क्या है। तो ये 2 अप्रोच है वो यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट अप्रोच की अपन बात करते हैं वुल्नरेबिलिटी कंटेक्स्ट, संवेदनशीलता संदर्भ। दिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्सटर्नल शॉक्स, ट्रेंड्स, एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, मार्केट प्राइसेस एंड सीजनलिटी अफेक्ट एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड्स। ये उन चीजों को दर्शाता है जैसे बाहर से कोई अचानक से आपको शौक लग गया, झटका लग गया, या जो क्लाइमेट है वो कैसा रहने वाला है अचानक से चेंज हो गया। जैसे आपने कोई क्रॉप लगाई थी लेकिन वो क्लाइमेट चेंज होने के कारण है वो नष्ट हो चुकी है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। बाजार है उसके अंदर प्राइस है वो घटती बढ़ती रहती है, और मौसमी प्रभाव कृषि आजीविकाओं को कैसे प्रभावित करते हैं उस पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट है इनकम डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच, आय विविधीकरण दृष्टिकोण। emphasize diversifying income source beyond agriculture such as engaging in non-farm activities। ये इनकम डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपको अलग अलग चीजें हैं वो करनी है, यानी विविधीकरण। विविधीकरण सब समझते हैं, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज है वो अपन करें, एग्रीकल्चर पे अपन डिपेंड ना रहे हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है उसके साथ में नॉन फार्म एक्टिविटीज, यानी अपना जो फार्म है अपना खेत है उनसे संबंधित एक्टिविटी ना करें, अपन दूसरी एक्टिविटीज भी अपन साथ में करें। जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस अपन कर लें, रूरल टूरिज्म टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर अलोन। मान लो मौसम चेंज हो गया, फसल आपकी खराब हो गई, कीड़े लग गए, रोग लग गए, तो फसल पे अगर डिपेंड रहेंगे तो आपका लाइवलीहुड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर फसल खराब हो गई तो। इसके साथ में अपन क्या करेंगे भाई, अन्य चीजें हैं, डाइवर्सिफाइड चीजें हैं वो भी अपन करेंगे। छोटा बिजनेस अपन कर सकते हैं या रूरल टूरिज्म है उस पर अपन फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क टू एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि आजीविका प्रणाली है उसका ढांचा क्या है। द फ्रेमवर्क टू एनालाइज एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम ऑफ्टन रिसोल्व अराउंड सेवरल की कंपोनेंट्स। दीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एग्रीकल्चर लाइवलीहुड फंक्शन, द चैलेंज दे फेस एंड द वेज टू इम्प्रूव देम। कृषि आजीविका प्रणालियों का विश्लेषण करने का ढांचा अक्सर कई प्रमुख घटकों के इर्द गिर्द है वो घूमता है। ये इस बात को समझाने में मदद करता है कि कृषि आजीविका कैसे काम करती है, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड है वो कैसे काम करती है, वे किन चुनौतियों का सामना करती है और उन्हें सुधारने के तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फार्मर को फेस करनी पड़ती है, उस पर ये कार्य करता है, उस पर ये डिपेंड होता है। पहला है लाइवलीहुड असेस्ट पेंटागन मॉडल, आजीविका संपत्तियां या पंचकोण मॉडल। तो इसके अंदर अपन देखते हैं पंचकोण मॉडल कौन कौन से हैं। पहला है ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। और मानव पूंजी क्या है भाई, आप मनुष्य हो तो आपके पास में क्या पूंजी है, आप ऐसा क्या कर सकते हो, तो आप ऐसी कोई स्किल डेवलप कर सकते हो जिससे आप अच्छी इनकम है वो जनरेट कर सको। आपके पास में अगर नॉलेज है तो उससे आप पैसे कमा सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो। एबिलिटी टू वर्क, आप में कार्य करने की क्षमता है तो उससे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। गुड हेल्थ, और लास्ट है गुड हेल्थ, आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी सारी चीजें हैं वो पॉसिबल हो पाएगी।
तो मानव है, मानव पूंजी के अंदर क्या क्या आएगा भाई? स्किल्स, आपके अंदर कैसी स्किल्स है, जैसे कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट होता है, इसके अलावा कोई टीचिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई अन्य एक्टिविटी है उनके अंदर एक्सपर्ट होता है, आपके अंदर नॉलेज कैसा है, एबिलिटी है वो कैसी है आपके अंदर काम करने की, एंड आपकी हेल्थ है वो कैसी है। सेकेंड है नेचुरल कैपिटल, यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो, इसके अंदर असेस टू लैंड, अपनी जो लैंड है, अपनी भूमि है, इसके अलावा पानी है, फॉरेस्ट है, जंगल है, एंड बायोडाइवर्सिटी है। थर्ड है फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय पूंजी, आपकी सेविंग कितनी है, यदि सेविंग आपकी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, टेंशन आपको ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्रेडिट आपके पास में है या नहीं है, आपको इनकम है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ है वो डिपेंड करती है, आपके लाइवलीहुड उस पर डिपेंड रहता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी है वो आपके पास में क्या है, यानी फिजिकल से मतलब है जैसे आपके पास में कोई मशीनरी है, आपके पास में कार है, आपके पास में घर है, तो वो सारी चीजें हैं वो किस में आ जाएगी भाई? भौतिक पूंजी के अंदर आ जाएगी, फिजिकल कैपिटल के अंदर आ जाएगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई भी घर हो गया, मकान हो गया, या और कुछ फैक्ट्री वगैरह आपके हैं, टूल्स आपके पास में क्या क्या है, इक्विपमेंट आपके पास में क्या क्या है, कौन कौन सी मशीनरी आपके पास में है, तो वो सारी चीजें हैं जो किसके अंदर आती है? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है, फिजिकल कैपिटल के अंदर आती है। और नेक्स्ट है सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, यानी लोगों से आपका संबंध है वो कैसा है, यदि अच्छे आपके रिलेशन है, अच्छे संबंध है, नेटवर्क आपके अच्छे हैं, तो आप आसानी से इनकम है वो, जब आपको जरूरत पड़ी आपने इनकम है वो जनरेट कर ली। नेटवर्क आपके कैसे हैं, रिलेशनशिप्स आपके संबंध कैसे हैं, सोशल नॉर्म्स है वो आपके कैसे हैं, तो ये सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती है। तो ये 5 है वो लाइवलीहुड असेस्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ह्यूमन कैपिटल, और सेकंड है नेचुरल कैपिटल, थर्ड है फाइनेंशियल कैपिटल, फोर्थ है फिजिकल कैपिटल, और फिफ्थ है सोशल कैपिटल। तो ये अपनी एक छोटी सी क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।